दहशतगर्दी के पीछे सबसे बड़ी वजह शिद्दत पसंदी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा शिद्दत पसंदी को दुश्मन हथियार बना लेता है। शिद्दत पसंदी मेंबर, स्कूल और थाने के किरदार अदा न करने का नतीजा है। रियासत के शिद्दत पसंदी के खिलाफ बड़े इक़दाम करने में पार्लिमान और अदलिया का ताउन नागुज़ीर है। हमें इक़दाम करना होंगे, इसके लिए इत्तफ़ाक़ राय चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का पेशावर में दहशतगर्द हमले और मासूम जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। एंटोनियो गुटेरेस का अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मनीर अकरम को टेलीफोन, कहा पेशावर हमला उनके लिए ज़ाती तौर पर सदमे का बायस है। वो पेशावर को अच्छी तरह जानते हैं और वहाँ के लोगों के बेहतरीन सलूक से भी आगाह हैं। पेरिस में FATF का इजलास, पाकिस्तान का नाम जून तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। FATF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान 2018 के एक्शन प्लान के 27 में से 26 नकात पर अमल दरामद मुकम्मल कर चुका है। पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग की रोकथाम से मुतल्लिक FATF एक्शन प्लान के बाकी नकात पर तक अमल दरामद मुकम्मल करना होगा। ड्रोन हादसे में जख्मी होने वाली आसिफा भुट्टो ने अपनी तस्वीर जारी कर दी। तस्वीर में आसिफा भुट्टो की दाईं आंख के करीब लगने वाला जख्म वाज़े देखा जा सकता है। साबिक सदर आसिफ जरदारी की साहबजादी ने ट्वीट किया, मोहब्बत और दुआओं के इजहार के लिए सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आसिफा भुट्टो ने 1122 स्टेशन खानेवाल के तिब्बी अमले, डॉक्टर्स और उन्हें अस्पताल ले जाने वाले कारकुनों समेत मकामी पुलिस का भी शुक्रिया अदा किया। फैमिली से निकले हैं इस लॉन्ग मार्च में, हमें ज़्यादा पे फैमिली से नहीं काफ़ी देर से काम करने हैं और इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबी हासिल करेंगे। ये बहुत बड़ा कामयाबी है कि सारा ऑपोजिशन एक पेज पे आ चुके हैं, सब अब अदम एतमाद के बात कर रहे हैं। हुकूमत को दिए अल्टीमेटम में 3 दिन बाकी, पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के शुरका रवां दवा। बिलावल भुट्टो कहते हैं अदम एतमाद पर तमाम अपोजिशन जमातों का इत्तफाक खुशाइंद है, मिलकर इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। लाहौर से होकर इस्लामाबाद की तरफ जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में शुरका आज GT रोड के रास्ते ओकाड़ा पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ओकाड़ा, पत्तोकी और फूल नगर में खिताब करेंगे। ये फिल्म इतनी दफा सिंध के अवाम देख चुके हैं कि अब बुलाते हैं, मुफ्त टिकट के दिखाते हैं, लोग देखना नहीं चाहते। कहते क्या देखे, बड़ी साजिशें करने की कोशिश की लेकिन हमेशा पाकिस्तान ऊपर ही गया। जो सबसे बड़ी साजिश है उसका नाम है आसिफ जरदारी। आधा तीतर आधा बटेर, मगर खा रहा है जैसे इसके अब्बा ने खाया था ना, और उनको बचा रहा है। खिलाड़ियों का हुकूक मार्च मंजिल के जानिब रवां। PTI के मार्च का 8वां रोज टंडुजाम में पड़ाव डाल दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के पीपल्स पार्टी पर लफ्जी वार, कहा बिलावल भुट्टो का पंजाब का शो नाकाम हो चुका। पीपल्स पार्टी के फिल्म 5 मरतबा लग चुकी है, अब लोग नहीं देखना चाहते। सिंध के अवाम किसी मसीहा की तलाश में है, बादशाह सिंधी तीर को अब तोड़ देगा। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश का नाम आसिफ जरदारी है, तब्दीली की खुशबू सिंध को आज़ाद कर देगी। वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए इन एक्शन। इमरान खान का 9 मार्च को कराची के दौरे का इम्कान। दौरा कराची के दौरान MKM पाकिस्तान के मरकज़ भी आमद मुतवक्के। इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी। भाई जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब इकट्ठे मिले, इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई। 3 साल बेवकूफ बना रखा है लोगों को, सिर्फ मुंह की फायरिंग करते हैं कि वो फला चोर, फला डाकू, फला ये एक दूसरे को ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये चाहे 1 घंटे में हुकूमत गिरा दें। वज़ीर आज़म को गिराकर दूसरा वज़ीर आज़म लाने से मसाइल हल नहीं होंगे। जो लोग अदम एतमाद के लिए मिल रहे हैं वो अवाम को इख्तियार देने के लिए भी मीटिंग कर लें। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत गिराने के लिए आने वालों ने कभी पाकिस्तानी अवाम का नहीं सोचा। शहरियों की पहुँच कभी MNAs और वज़ीर आला तक नहीं हुई। कारकुन अपने लीडरों से इख्तियार मांगे।
फन अदाकारी का एक और बाब बंद। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अदाकार मसूद अख्तर लाहौर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। खानदानी जराये के मुताबिक मसूद अख्तर फेफड़ों के कैंसर के बायस 2 माह से जेर इलाज थे। नमाज जनाजा आज 4 बजे अदा की जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने 2005 में मसूद अख्तर को सदारती तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा था। कोरोना के बाद जारी महलिक वबा मजीद 10 जाने ले गई। 24 घंटों के दौरान 796 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 2.10 रही। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का पहला मैच जारी। पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। पाकिस्तानी बल्लेबाज कैंगरूज पर पूरी तरह हावी। दूसरे दिन के खेल में इमामुल हक का एक और एजाज, 150 रन बना लिए। इमामुल हक ने विकेट के चारों तरफ आजादाना शॉट्स खेले। अजहर अली भी सेंचुरी के करीब। मैच के पहले दिन कौमी टीम ने सिर्फ 1 विकेट गंवाई। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 44 रन बनाकर नथन लियोन की गेंद पर कैच आउट हुए थे। कौमी स्क्वाड में 3 खिलाड़ियों की वापसी। हारिस रऊफ कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर स्क्वाड में शामिल हो गए। 3 दिन का करंतना मुकम्मल करने के बाद फहीम अशरफ और हसन अली ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। तहरीक अदम एतमाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। शहबाज शरीफ की लाहौर में रिहाइशगाह पर सीनियर रहनुमाओं का मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ, मरियम नवाज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। शाहिद काका नवासी, खुरम दस्तगीर, राना सनाउल्लाह, साद रफीक और दीगर भी शरीक थे। हुकूमत गिराने की हिकमत अमली को फाइनल करने पर गौर किया गया। सहाफ़ी तंजीमों ने पैका ऑर्डिनेंस को यकसर मुस्तरद कर दिया। पैका कानून इजहार राय की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ करार। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एमेंट का सालाना इजलास। एमेंट के मुताबिक ऑर्डिनेंस का मकसद न सिर्फ मीडिया और आवाम की आज़ादी को गज़ब करना, पैका कानून पाकिस्तान के आइन की बुनियादी रूह के भी खिलाफ है। पैका ऑर्डिनेंस को गैर मशरूत तौर पर फिलफौर वापस लिया जाए। रूस के यूक्रेन पर हमले का 10वां रोज। नेटो ने यूक्रेन की फिजाओं को नो फ्लाई जोन करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यूक्रेनी सदर की मजम्मत। कहा, नेटो का रूस को मजीद हमलों के लिए ग्रीन सिग्नल है। उधर रूसी अफवाज ने यूक्रेन के साहिली शहर मारिउपोल का मुहासरा कर लिया। अर्पन शहर के वस्त की जानिब पेशकदमी जारी। दूसरी जानिब रूस का BBC, CNN, ब्लूमबर्ग और CBC की नशरियात बंद करने का ऐलान। फेसबुक पर भी पाबंदी। ट्विटर तक रसाई महदूद कर दी गई। और सर्दी का जाने से इनकार। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बलाई इलाकों में मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। आज रात से बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। कल से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, लाहौर, मियांवाली, भक्कर समेत पंजाब के कई शहरों में बारिशें भी हो सकती हैं। बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी मुतासिर करेगा। शिद्दत पसंदी को दुश्मन हथियार बना लेता है। शिद्दत पसंदी मेंबर, स्कूल और थाने के किरदार अदा न करने का नतीजा है। रियासत के शिद्दत पसंदी के खिलाफ बड़े इकदाम करने में पार्लिमान और अदलिया का ताउन नागुज़ीर है। शिद्दत पसंदी को दुश्मन हथियार बना लेता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि शिद्दत पसंदी मेंबर, स्कूल और थाने के किरदार अदा न करने का नतीजा है। शिद्दत पसंदी के खिलाफ बड़े इकदामात में पार्लिमान और अदलिया का ताउन नागुज़ीर है। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि हमें इकदामात करना होंगे, इसके लिए इत्तेफाक राय चाहिए। दहशतगर्दी के पीछे सबसे बड़ी वजह शिद्दत पसंदी है। आगे बढ़े और अब बात करें यूक्रेन से। पहला पाकिस्तानी तालिब इल्म जुनैद हुसैन इस्तांबुल के रास्ते कराची पहुंच गया। वापसी पर कहा, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि ऐसे हालात से निकलकर मुझे वतन वापस पहुंच चुका हूं। जुनैद हुसैन 4 माह पहले मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए यूक्रेन गया था। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि ऐसे हालात से निकलकर वतन वापस पहुंच गया। वहाँ पे इस तरह के हालात थे कि हम लोग
ये नहीं जानते थे कि रात क्या होगा और सुबह रात कैसे निकल कर सुबह हो जाएगा, सुबह कैसे निकल कर रात हो जाएगा। लेकिन बस अल्लाह ने जो मुक़द्दर में लिखा हुआ था ज़ाहिर बात वो हो चुका है और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ हैं। और बाकी एम्बेसी की तरफ से बिल्कुल 0/0 है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं वो वहाँ पे फंसे हुए हैं। मेरा तो टिकट मेरा इलाके का एक सेनेटर है, सेनेटर खुदा बाबर साहब ने मेरा टिकट करवा के उसने मुझे यहाँ पे बुलवाया। बाकी एम्बेसी की तरफ से एम्बेसी ने कहा कि हम लोग टिकट नहीं करवा रहे हैं, आप लोग खुद टिकट करवाएं और आप लोगों को 3 दिन बस होटल की हम लोग फैसिलिटेट चीज़ें देंगे बस। बाकी 3 दिन के बाद आप लोग आप जाने, आपका काम जाने, जब आप लोग टिकट करना चाह रहे हो आप लोग करके निकल जाएं। इसी वाले से मजीद बात कर लेते हैं। आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद हैं। आफ्ताब, बताइएगा हुसैन के क्या तासुरात हैं और क्या हालात वाक़यात उन्होंने बताया आपको? जी देखिए, इस वक्त जो वहाँ पे जंगी सूरत हाल है यूक्रेन के अंदर और जो ज़बू अली की एक सूरत हाल है, उसमें ये पहला पाकिस्तानी तालिब इल्म जो है वो पाकिस्तान वापस पहुंच गया इस्तांबुल के रास्ते। ये कराची के कदीम आबादी है गार्डन ईस्ट, वहाँ के रिहायशी है। बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक कोयटा से है, लेकिन ये इस वक्त वहाँ पे क़याम पजीर है। और ये 4 माह कबल जो है मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए यूक्रेन गए थे और उसके बाद जो है ये जो हालात पैदा हुआ उसके बाद ये वापस गए थे दीगर पाकिस्तानियों की तरह। और इन्होंने ये बहुत शुक्रिया आफ्ताब खान, आपने तफसीलन आगाह किया। अभी आपको बराह रास्त ले चले वज़ीर ममलिकत बर इत्तलात फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिनका मंशूर हो, जिनकी पॉलिसी हो, आप ये देख लें शरीफ खानदान ने जो है वो 1985 के अंदर सियासत शुरू की। उस वक्त इनके असासे क्या थे और आज आप इनके असासे देख लें। बुनियादी तौर के ऊपर ये सारा खेल किस वजह से खेला जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने तो अपनी पहली तकरीर में ये कहा था कि जब इनके ऊपर हाथ पड़ेगा, जब इनके साथ कोई इनको NRO नहीं दिया जाएगा, इनके साथ क्योंकि इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने तो अपनी पहली तकरीर में ये कहा था कि जब इनके ऊपर हाथ पड़ेगा, जब के साथ कोई इनको NRO नहीं दिया जाएगा, इनके साथ किसी किस्म का मुकमुका नहीं होगा, तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आपने देखा कि डिफरेंट मौक़ों के ऊपर ये इकट्ठे हुए। जितनी बार इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की वजह से, एहतसाब के खौफ से इन्होंने एक दूसरे की शक्लें देख ली हैं, इतनी बार तो ये सारी ज़िंदगी इकट्ठे ना होते। इनके आपस में जो एक दूसरे के साथ बयानात हैं वो आपके सामने कि जरदारी जो था वो सबसे बड़ी करप्शन की बीमारी ये लोग कहा करते थे। हमने तो नहीं, बीमारी तो नहीं हमने कहा था, लेकिन हम तो अपने मौक़िफ़ के ऊपर आज भी उसी तरह कायम हैं। ना हमने जो है वो पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाया, ना नून लीग से हाथ मिलाया, ना मौलाना फजलुर रहमान से हाथ मिलाया, क्योंकि इन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। पीपल्स पार्टी को, बिलावल को, जो कि जरदारी के झंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आजकल जो है वो सैर व तफरीह के लिए जो है वो उन्होंने एक मार्च शुरू कर रखा है। और वो मार्च जो है वो सिंध में सरकारी मुलाजमीन के बाद, जहाँ सरकारी मुलाजमीन की सहूलत ख़त्म हुई, तो कल रात वो साहिवाल पहुँचे तो वो लॉन्ग मार्च जो है वो शार्ट मार्च बन चुका था। उसमें लोगों की जो तादाद है वो इंतहाई जो है वो कम हो चुकी थी। और अभी ये इन्होंने लाहौर पहुंचना है, तो लाहौर के अंदर जो है वो अब दरखास्तें ये की जा रही हैं कि हमें नासर बाग के अंदर जो है वो जलसा करना दिया जाए। अब नासर बाग का जलसा तो PTI लाहौर की, शुमाली लाहौर की 5 यूनियन काउंसिलें भर देती हैं। हमने इनको कहा है कि आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, इतना बड़ा लॉन्ग मार्च आप कर रहे हैं, और 89 के अंदर बीबी पाकिस्तान आई थी तो लाहौर उतरी थी, तो मीनारे पाकिस्तान लाहौर ने उस वक्त देखा था कि खचाखच जो है वो भर गया था। तो अब पता चलेगा बिलावल लाहौर आ रहे हैं, मीनारे पाकिस्तान में जलसा करें, पता चलेगा कि वो बीबी के साहबजादे हैं, साहबजादे हैं। तो लाहौर में मीनारे पाकिस्तान की जलसागाह जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए हाजिर है, बड़ी खुली जलसागाह है, वहाँ भरपूर इंतजामात हो सकते हैं, इंतजामिया उनको हर तरह की मदद फराहम कर सकती है। नासर बाग में तो अब जो है वो दरख्त लग चुके हैं। नासर बाग की जो है वो हरियाली को, नासर बाग की खूबसूरती को जो है वो अपनी करप्शन की नज़र ना करें। मीनारे पाकिस्तान के मैदान में पहले भी जलसे होते हैं, आर या पार वाले भी खबार हुए थे, वहाँ पर आप भी अब आके जो है वहाँ कोशिश करने। दूसरा, असल जो जंग हो रही है वो हो रही है पापड़ वाले और फालूदे वाले को बचाने के लिए।
असल जो जंग हो रही है वो हो रही है मकसूद चपड़ासी को और मसरूर अनवर को बचाने के लिए। फलौदे वाला है, पापड़ वाले में जान है आसिफ अली जरदारी की करप्शन की, मकसूद चपड़ासी में और मसरूर अनवर में जान है शहबाज शरीफ की। अब तो जो है वो लंदन के अंदर जो इन्होंने एक दावा दायर किया था, वो डेली मेल ने भी अदालत में अपना पूरा डिफेंस जमा करवा दिया। अब डेली मेल के पास सबूत मौजूद हैं, सारी चीजें मौजूद हैं, तो वहां पर कोई ऐसे सोच समझ के जो है वो केसों को कंटेस्ट नहीं करता। वो अपनी खबर के ऊपर भी कायम हो गए। उन्होंने इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी टीटियां, करप्शन के सारे सबूत वहां पर लगा दिए, जिससे ये पता चलता है कि पूरे का पूरा टब्बर ही जो है वो चोर है। तो लिहाजा ये अपना एड़ी चोटी का जो है वो जोर लगाएं। इनकी अदम एतमाद के पल्ले कुछ नहीं है। ये अपने उन 20-25 लोगों की फिक्र करें जो लोग इनके हर बार सेनेट में कभी अदम एतमाद पे गायब हो जाते हैं, कभी गैस के बिल पे मौका पर गायब हो जाते हैं, कभी जो है वो स्टेट बैंक के बिल के ऊपर मौका के ऊपर गायब हो जाते हैं, और अक्सर तो शहबाज शरीफ भी कभी कभी जो है वो गायब हो जाते हैं। जी भाई ये बताइएगा कि आपकी पार्टी में से सिलेक्शन की बातें आना शुरू हो चुकी हैं। जमात का सिलसिला है, आपके जो साबिक सूबाई सदर थे बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला की सीट जो है वो 3.5 करोड़ अरब रुपए में बिकी है। और दूसरा, आपके ही प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू वो उनके पार्टनर भी बने, आज वो पंजाब के स्पीकर भी हैं, और जिनको मैं चपरासी में ना रखूँ वो आपकी कब्जा में है। इसमें देखिए बुनियादी तौर के ऊपर आपके इल्म में है कि आप इलेक्शन के लिए जो है वो इत्तेहाद भी बनाते हैं, आपके अलायंसेस भी होते हैं, तो हमारे इत्तेहादी भी हैं, हमारे अलायंसेस भी हैं। लेकिन हम आज उस चीज़ के ऊपर हमने उन चीज़ों को दोहराया नहीं है। मैं जब हवाला देता हूँ पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, एक बार उन्होंने कहा ना कि जी शहबाज शरीफ बड़े जज्बाती थे, मामला ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी बिलावल हमने लड़ना नहीं, उसके बाद अगले ही रोज़ उसको सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया, उन्होंने इनको सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया। तो हमारा इतराज़ ये है कि एक बार आप अपना